आज ये जीके की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो मनरेगा है। तो सबसे पहले हम मनरेगा को लिखेंगे, समझेंगे और लगभग जो जो प्रमुख चीजें हैं मनरेगा में वो सब कर लेंगे। इस वक्त जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं वो एक कॉमन सीरीज आपकी चल रही है, मतलब कि उसमें आने वाले सभी एग्जाम चाहे वो लेखपाल के हों या आयोग के हों, आप उसमें ठीक ठाक तरीके से क्वेश्चन सही करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो हम जो है इसमें आपको जो वीडियो जो आज का टॉपिक करने वाले हैं वो मनरेगा। तो हम हेडिंग लिखते हैं मनरेगा। तो मनरेगा मनरेगा देखो कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले इतिहास क्या है मनरेगा का, तो इतिहास पढ़ लेना है मनरेगा का, और साथ में क्रियान्वयन क्रियान्वयन कैसे चल रही है, क्रियान्वित हो रही है, इसको पढ़ना है। और साथ में वर्तमान में क्या बजट आदि क्या है, ये सब पढ़ लेना है। तो हमें इस मनरेगा को इसी तरीके से पढ़ना है। देखिए, जब हम पूरी योजना आपको पढ़ा देंगे तो ये बात आप मानिए कि आपको एक से अधिक पॉइंट आपके पास हो जाएंगे, ये बोर्ड भर जाएगा। तो जो ये समस्या आ रही है कि बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा है, वो आखिरी में तो कुछ नहीं समझ में आएगा, मगर इससे फिर आप क्या करिएगा, वीडियो को रिवाइंड करिएगा कि हमने क्या बोला है और कहां पर लिखा है। क्योंकि योजनाएं जो हैं वो इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि योजनाओं को समझाना में आपको एक से अधिक डाटा का यूज होगा, और जब ज्यादा डाटा का यूज होगा समझाने में तो उसको हम लिखेंगे जरूर। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आप ही के लिए है, ये हमारे लिए नहीं, ये आप ही के लिए है। क्योंकि आप जितनी योजना को मजबूती से पकड़ लेंगे तो फायदा आप ही का है। अगर डाटा बेस क्वेश्चन आए तो वो कर लीजिए, और अगर थ्योरी बेस आए तो वो कर लीजिए। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मनरेगा। पहले इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से। देखिए, मनरेगा जो योजना है वो जब आई, शुरुआत हुई, तब मनरेगा था नहीं, नाम नरेगा था। तब नाम था नरेगा। आगे चलकर महात्मा गांधी इसमें शब्द जुड़ जाएगा तो नाम हो जाएगा मनरेगा। प्रश्न ये है कि क्यों शुरू हुई, तो क्यों शुरू हुई मनरेगा, और जब शुरू हुई प्रारंभ में तो इन्होंने शुरुआत में क्या किया। देखिए, नरेगा में मतलब यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त है गरीबी, जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी व्याप्त है, इस गरीबी का उन्मूलन आप कैसे कर सकते हो, योजनाएं चलाकर, रोजगार देकर, जिससे कि परचेजिंग पावर बढ़े। जब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के हाथ में पैसा होगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग चीजें खरीदेंगे। दूसरी चीज, आपका गरीबी का उन्मूलन होगा, वो चीज कुछ खाने पीने की भी वस्तुएं होंगी तो आपका पोषण स्तर ऊपर उठेगा। तो मुख्य रूप से जो ये नरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया उसका लक्ष्य ये था, ये गरीबी उन्मूलन ही कार्यक्रम है, और रोजगार प्रदान करने के माध्यम से गरीबी को उन्मूलन करना था ग्रामीण क्षेत्रों में। इसीलिए नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो नरेगा जो कार्यक्रम है आपका, नरेगा जो कार्यक्रम है मतलब कि राष्ट्रीय नेशनल रूरल ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगार, गारंटी मतलब कि गारंटी, और एक्ट मतलब कि अधिनियम। तो कुल मिला के मोटी बात यह आई, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, चूंकि पास 7 सितंबर 2005 को हुआ, इसलिए एक्ट के आगे लिखा होता है 2005। तो ये तो बेसिक चीज है कि नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था, और अधिनियमित करने के साथ में नरेगा को
जब प्रारंभ किया गया तो प्रारंभ किया गया 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली, ये जिले का नाम है, और बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से, या अनंतपुर, ये ता बना है भैया, अनंतपुर ग्राम से इसको शुरू किया गया 2 फरवरी 2006 को। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार में से एक व्यक्ति को एक वित्त वर्ष में मतलब कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो 31 मार्च तक के बीच में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। मतलब कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार में से जो भी इसके चाहे तो वो कार्ड बनवा सकते हैं। ग्रामीण परिवार में से एक वयस्क व्यक्ति को, वयस्क का परिभाषा क्या है हमारे यहाँ? पहले परिभाषा 21 साल थी, 61वां मतलब 61st अमेंडमेंट किया गया और आयु जो है 21 से 18 कर दी गई। तो वयस्क जो है मतलब कि 18 वर्ष या उसके ऊपर, तो एक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की योजना थी, जो कि शुरू की गई 2 फरवरी 2006 को। कहां से शुरू की गई? आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से शुरू की गई। किसके अंतर्गत शुरू की गई? तो नरेगा एक्ट 2005 के अंतर्गत शुरू की गई। और इस एक्ट के बनते ही काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया। तो काम पाने का अधिकार कैसा हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। तो कानूनी अधिकार है। अगर आता है क्वेश्चन काम पाने का अधिकार कैसा है, then you have to go for it is a legal right। तो कहने का मतलब है ये कानूनी अधिकार, काम पाने का अधिकार क्या हो गया? एक कानूनी अधिकार हो गया। तो ये जो प्रारंभ हुई 2 फरवरी 2006 को, ये प्रारंभ में जो शुरू किया, तो प्रारंभ में जब इस योजना को इन्होंने शुरू किया तो 200 जिलों में लागू की गई, 200 जिलों में लागू की गई प्रारंभ में योजना। फिर इन्होंने क्या किया? 2007 और 8 में इस योजना को, 7 और 8 वाले वर्ष में इस योजना को 130 जिलों में और लागू किया। तो 130 जिलों में ये योजना और लागू हुई देखने के लिए, और अंततः 1 अप्रैल 2008 को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो पूरे भारत में लागू कर दिया गया। फिर समझा देते हैं। योजना अधिनियमित हुई 7 सितंबर 2005 को। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर ग्राम से इस योजना का प्रारंभ हुआ। इन्होंने शुरुआत में 200 जिलों को लिया, 200 जिलों को इसमें शामिल किया। आगे चलकर 130 जिले और शामिल किए गए। आगे चल के मतलब 2007-8 में 1 अप्रैल 2008 को जब नया वित्त वर्ष शुरू हुआ 8 वाला, तो इन्होंने पूरे भारत में इसको लागू कर दिया। तब भारत में जिले थे 593। बात आप समझ पा रहे? तो उस समय ही ये लागू की गई थी 2008 में, पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? हम लोग इसमें मनरेगा पढ़ रहे हैं, जो कि प्रारंभ में नरेगा थी। इसको 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया। नरेगा की फुल फॉर्म राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। कहां से प्रारंभ हुई? आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर ग्राम से प्रारंभ हुई। प्रारंभ में 2 फरवरी 2006 को 200 जिले शामिल थे। आगे चलकर 2007-8 में 130 जिले और शामिल हो गए। उसके बाद 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू हो गई। ये तो बात हो गई आपकी प्रारंभिक इतिहास के बारे में कि योजना शुरू कैसे हुई। अब बात करते हैं कि क्रियान्वित कैसे होती है। तो क्रियान्वित कैसे होती है देखिए, इसको हम हटा रहे हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना लिख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हुई वीडियो में हो तो अपना रिवाइंड करके उसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मेरी आवाज एकदम स्पष्ट आ रही होगी। कभी कभी नेटवर्क की समस्या के कारण क्षेत्रों में बीच बीच में बोल्ड जो है उसमें धुंधला दिखने लगता है। तो ये जो है नेटवर्क की समस्या है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद कि इसको क्रियान्वित कैसे किया जाता है। तो इसको हम लिखते हैं क्रियान्वित कैसे किया जाता है। देखिए,
अब बात आती है क्रियान्वित कैसे किया जाता है। तो क्रियान्वित कैसे किया जाता है, पहले इसको मैं लिख लेता हूं शब्द, क्रियान्वित कैसे किया जाता है। देखिए बात असली ये है भैया, एग्जाम का जो स्तर है उसके अनुसार आप योजना को 2 से 3 चरणों में आपको पढ़ना पड़ेगा। योजना कब लागू हुई, कहां से लागू हुई थी और क्या करती थी, इससे काम अब चलता नहीं। तो अगर सीरियस जो कैंडिडेट है वो ये बात समझ लें, आपको योजनाएं पढ़नी है, अच्छी तरीके से समझनी है। आप अपना प्रयास भी करते रहिए, हम लोग भी आपके लिए एकजुट हैं, हमारी टीम एकजुट है। इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जो एडिट कर रहे हैं या एडिट करते हैं उस वीडियो को, उनकी भी बहुत ही सराहनीय भूमिका है। वो सामने भले नहीं होते हैं वीडियो के सामने, तो आप लोग अपना प्रयास करते रहिए, हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर नैया को पार लगाएंगे। तो कहने का मतलब यह है क्रियान्वित जो करना है, मनरेगा को जो क्रियान्वित करना है, कैसे क्रियान्वित होता है। देखिए क्रियान्वित ऐसे होगा कि मान लो ए कोई कार्ड धारक है मनरेगा का, कार्ड धारक मनरेगा का, तो कार्ड धारक हमने लिख दिया है मनरेगा का। तो ये जब आवेदन करेगा मनरेगा के लिए, तो इस आवेदन के 15 दिन के भीतर इसको कार्य देना आवश्यक है। 15 दिन के भीतर इसको कार्य पर लगाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर इसको बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, पहली चीज। अभी हम फिर समझाएंगे, सब परेशान मत होइए, आप लोग समझते रहिएगा। अगर आपने कार्य जो दिया वो 5 किलोमीटर की सीमा से बाहर है, सीमा से बाहर है, तो जो भी इसको मजदूरी मिलने वाली है उसमें 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। तो 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी, अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। जहां पर कार्य होगा मजदूर करेगा उसको पीने योग्य पानी, तो पीने योग्य पानी, साथ में प्राथमिक उपचार, तो प्राथमिक उपचार मिलेगा। और जब योजना बनी थी तो उसमें यह भी था कि अगर कार्यस्थल पर कोई घटना हो जाती है तो अपंगता और मृत्यु की स्थिति में शुरुआत में 25,000 रुपए दिए जाने का प्रोविजन था। राज्य सरकारें इसमें बढ़ा घटा अपने हिसाब से सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। योजना जो है वो क्या है कि 15 दिन के भीतर, आवेदन करने के 15 दिन के भीतर आपको रोजगार दिया जाएगा। अगर रोजगार नहीं दे पा रहे हो तो बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू होगा। 5 किलोमीटर की सीमा से बाहर हो तो 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। पीने योग्य पानी मिलना चाहिए, प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए। अपंगता और मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपए शुरुआत में दिए जाते थे, बड़ा घटा अपने हिसाब से सरकारें राज्य की कर सकती। अब यहां प्रश्न है और क्या क्या चीजें, तो 7 घंटे कार्य एक दिन में आप ले सकते हो। हफ्ते में 6 दिन कार्य आपको लेना है, एक दिन उनको छुट्टी देनी है, तो 7 घंटे कार्य श्रमिक से लिया जा सकता है। हफ्ते में 6 दिन कार्य लिया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो कुल श्रम है, जो कुल मनरेगा का श्रम है उसमें 33% हिस्सेदारी महिलाओं की होना आवश्यक। तो महिलाओं की 33% हिस्सेदारी, महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत, तो 33%। तो 33% हिस्सेदारी महिलाओं की होना इसमें आवश्यक है, जिसे हम कहते हैं मनरेगा। आपको यह याद रखना है कि मनरेगा के अंतर्गत पहले नरेगा थी, तो नरेगा थी कब थी, 2 फरवरी 2006 को जब बनी तो नरेगा थी। आगे चलकर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या कर दिया गया, मनरेगा। महात्मा गांधी शब्द आगे जुड़ गया तो नाम क्या हो गया, मनरेगा। मनरेगा हो गया। बीच की डेटें आपको पता है कि 2008 में 1 अप्रैल को पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मनरेगा का नाम, नरेगा का नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को हो। प्रारंभ में क्या थी, नरेगा थी। 33% कुल श्रम में हिस्सेदारी महिलाओं की आवश्यक है। 7 घंटे कार्य, हफ्ते में 6 दिन कार्य आवश्यक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आवेदन के 15 दिन के भीतर कार्य, अन्यथा
बैलगाड़ी भत्ता। 5 किलोमीटर से ऊपर अगर है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तो हमने बना लिया कि क्रियान्वित कैसे की जाती है। अब प्रश्न है कि क्रियान्वित हो रही है, ये किस पर हो रही है, तो जरा वो समझ लेते हैं। समझिए, देखिए योजना ये थी कि हम जो कुल जो धन आवंटन है जो आपसे पूछते हैं वो, उसमें केंद्र और राज्य इन दोनों का जो आवंटन का प्रतिशत है वो 90% 10 है। ओवरऑल केंद्र और राज्य का 90% 10 है। इस आवंटन का, इस कुल आवंटन का जो भाग है वो 3 मद में खर्च किया जाता है। किन किन मद में खर्च किया जाता है? तो एक हो गया श्रम में, तो श्रमिकों के ऊपर। एक हो गया आवश्यक सामग्री पर, तो आवश्यक सामग्री पर। और एक हो गया प्रशासनिक लागत पर, तो एक हो गया प्रशासनिक लागत, तो प्रशासनिक लागत। इन तीनों पर खर्च होना, इस पैसे को इन तीनों चीजों पे खर्च किया जाएगा। अब जरा ये आप समझिएगा चित्र। अब जैसे यहां रोक लीजिए वीडियो, इसके बाद ये बना लीजिए चित्र। ओवरऑल 90-10 श्रमिक, आवश्यक सामग्री और प्रशासनिक लागत। अब या तो हम इसको यहीं पे छोड़ दें और या तो आपको पूरा समझा दें, तो हम पूरा समझा देंगे। इसलिए आप रोक लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाइए। अब यहां पर हम इस चित्र को खोलेंगे तो श्रमिक कैसे? 3 प्रकार के श्रमिक। कौन कौन से? अकुशल, तो अकुशल, अर्धकुशल, तो अर्धकुशल, और तीसरे श्रमिक कुशल, तो कुशल श्रमिक। 3 प्रकार के श्रमिक हुए, इसको समझ लीजिए। अकुशल श्रमिक मतलब जैसे हम लोग लेबर लेके आते हैं, तो अगर एक मिस्त्री और 2 लेबर काम कर रहे हैं तो लेबर कैसा होता है? लेबर का मतलब कि यहां चले जाओ, ये उठा लाओ, मिस्त्री कहता है यहां खोदो। तो इस प्रकार के जो श्रमिक हैं ये सब अकुशल श्रमिक है। मिस्त्री अर्धकुशल भी हो सकते हैं, कुशल भी हो सकते हैं, जिसमें गुण ऐसा नहीं है कि श्रम एक गुण नहीं। मगर जो मनरेगा जो योजना आई थी, इस मनरेगा योजना में कुल मिला के अकुशल श्रमिकों को सेंटर में रखा गया था, क्योंकि अर्धकुशल और कुशल के लिए तो कई योजनाएं चल रही थी, मगर अकुशलों को रखा गया था जो सिर्फ लेबरी कर सकते थे। उनको कहीं ना कहीं तो लगाना ही था, क्योंकि लेबर को भी खाना चाहिए और इंजीनियर को भी खाना चाहिए। शाम को तो भाई खाना खा के ही भूख मिटाओगे। तो दिक्कत तो ये थी, तो मुख्य रूप से सेंटर में यही थे, अकुशल ही। अर्धकुशल और कुशल। आवश्यक सामग्री मतलब कहीं कुआं खुद रहा है तो क्या क्या जरूरत होगी? फावड़ों की जरूरत होगी, कहीं कहीं जेसीबी मशीनों से भी खुदवा लेते हैं और वर्कर भी खोदते हैं शुरुआत में। जब नहीं लगता तो जेसीबी मशीनें आने लगती। जितनी जेसीबी मशीनें आएंगी उतना ज्यादा श्रम आपका जो है बट नहीं पाएगा, क्योंकि 100 लेबर का काम वो अकेले कर देगी। तो इसलिए कहते हैं मशीनीकरण हमारे रोजगार खा रहा है। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि अकुशल, अर्धकुशल और कुशल, ये 3 प्रकार की श्रेणी है, आपको एकदम क्लियर है। आवश्यक सामग्री का मतलब कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें जो जो चीजों की आवश्यकता है वो सब आवश्यक सामग्री में आएगी। और तीसरी चीज है आपकी प्रशासनिक लागत, मतलब कि वहां पर कोई ऑब्जर्व अधिकारी होंगे, प्लस आपको और चीजों की कहीं से भी जरूरत पड़ेगी जो प्रशासन के अंतर्गत आती है, वो सब प्रशासनिक लागत में कही जाती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा इस चार्ट को। तो ये जो आवंटन होता है इसी आधार पर होता है आवंटन। अब ये आवंटन में केंद्र अपना करेगा, राज्य अपना करेगा। तो हम पहले केंद्र का कर लेते हैं आवंटन, और जो बचेगा वो राज्य करेगा। तो पहले हम केंद्र का आवंटन करने जा रहे हैं। एक बार नहीं 2 बार सुन लीजिए। ये आवंटन हम केंद्र का करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार जहां जहां पैसा लगा रही है। ओवरऑल 90-10 है। ओवरऑल 90-10 है। अब कहां कहां पैसा लगेगा? देखिए, अकुशल में 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की। जो अकुशल की लागत आएगी उसकी 100% केंद्र सरकार देगी। अर्धकुशल और कुशल में
दोनों में 75% केंद्र सरकार देती है। अर्धकुशल और कुशल का 75% जो श्रम लागत है केंद्र सरकार देती है। आवश्यक सामग्री का 75% केंद्र सरकार देती है। आवश्यक सामग्री का 75% केंद्र सरकार देती है। और प्रशासनिक लागत का 6% केंद्र सरकार देती है। प्रशासनिक लागत का 6% केंद्र सरकार देती है। फिर से चार्ट समझ लीजिए। ओवरऑल 90-10, ओवरऑल 90-10 श्रमिकों को 3 श्रेणियों में बांट दिया है। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल। कुशल, अकुशल का 100, अर्धकुशल और कुशल का 75, दोनों का 75 है, दोनों का 75। आवश्यक सामग्री का 75, प्रशासनिक लागत का 6% ये केंद्र सरकार देती है। क्लियर है? इसमें 0% होगा राज्य सरकार का, इसमें 25% होगा राज्य सरकार का, इसमें 25% राज्य सरकार का होगा खर्चा, और इसमें पूरे 94% राज्य सरकार का खर्चा है। तो बात हो गई एकदम क्लियर। ये आवंटन, उन्हें धन आवंटन रखा है, याद रखिएगा। वर्तमान जो बजट इसमें चल रहा है, वो वर्तमान बजट जो चल रहा है आपका, वो 2122 चल रहा है। तो 2122 चल रहा है, तो मनरेगा के अंतर्गत 73,000 करोड़ रुपया आवंटित है। 73,000 करोड़ रुपया आवंटित है वर्तमान में, 73,000। अभी जब बजट आएगा नया, उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, आपको दोनों के वीडियो मिलेंगे, बजट के भी, आर्थिक सर्वेक्षण के भी। बात आपको क्लियर है? तो 73,000 करोड़ रुपया वर्तमान में आवंटित है। आवंटित कुल राशि 90 और 10 में बटेगी, और फिर अगर आए कि कहां कहां बढ़ती है, तो ऐसे बढ़ती है। ये ओवरऑल चित्र बना है मनरेगा के आवंटन का, ये याद रखिएगा। अब प्रश्न आता है मजदूरी का, तो मजदूरी समझ लेते हैं। जो श्रमिक की मजदूरी, तो श्रमिकों की मजदूरी, तो मजदूरी, मजदूरी का मतलब जो लेबर चार्ज है, उसमें क्या है? तो मजदूरी का मतलब यह है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन मनरेगा को, मनरेगा का जो लेबर है, मतलब मनरेगा का जो लेबर है वो किसके बराबर है? एक खेतिहर मजदूर के बराबर है। एक खेतिहर मजदूर की जो मजदूरी होगी वही मनरेगा के लेबर की होगी। अब ये दोनों में भेद नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 साफ साफ कहता है कि जो भी मजदूरी अधिसूचित की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें फिर राज्य सरकार अपना चाहे तो जोड़ सकती है। जैसे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश ने 182 से 20 रुपए ज्यादा किए, तो हो गए 202। वर्तमान में 203 से 4 रुपए मिलते हैं, मगर 202 रुपए ऑन हैंड आए, तो 182 पहले थे, फिर 20 रुपए जोड़ दिए तो 202 हो गए। तो वर्तमान में यूपी की जो मजदूरी है वो 202 रुपया हो गई। हर राज्य की अपनी मजदूरी होती है। केरल की 294 रुपया है। बिहार ने अभी बढ़ाई क्योंकि पलायन ज्यादा हो रहा था लेबरों का, तो उसमें करीब 294 के करीब की होगी, लेबर मतलब बढ़ाया। तो हर जगह अपने आप जो है रेट अपने जो है मजदूरी के अलग अलग कर सकते हैं। राज्यों को ये अथॉरिटी, मगर किसी भी कीमत पर जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है उसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार अधिसूचित कर चुकी है न्यूनतम मजदूरी, उससे कम नहीं करेगा कोई राज्य। इससे ऊपर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम से ऊपर जा सकते हो, मगर मिनिमम से नीचे नहीं जा सकते। तो मनरेगा की जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन मनरेगा का लेबर इक्वल टू है एक जो खेतिहर मजदूर है उसके बराबर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, कोई आदमी इसमें भेद नहीं कर सकता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मजदूरी का क्या सिस्टम है यहाँ पर मनरेगा के। अब अंत में बात आती है कि मनरेगा जो आप जो योजना पढ़ रहे हो, इस योजना को ओवरऑल कैसे देखना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमने आपको क्या बताया कि मनरेगा जो कार्यक्रम है, शुरुआत में नरेगा कार्यक्रम था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लाया गया, 7 सितंबर को अधिसूचित किया गया। और जब मनरेगा अधिसूचित किया गया या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा जब अधिसूचित किया गया, तो इससे पहले इन्होंने क्या किया, एक योजना सरकार चलाती थी, काम के बदले अनाज। तो काम के बदले अनाज योजना चलाती थी। और अन्य जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम थे, तो अन्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो चलाते थे, इन दोनों को भी मनरेगा में ही मर्ज कर दिया।
इन दोनों को भी मनरेगा में मर्ज कर दिया। जितने भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चल रहे थे और जितने भी ये जो योजना चली थी काम के बदले अनाज योजना 1977-78 की है, 1977-78 की है ये योजना। और ये जो अन्य जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चल रहे थे इन सबको मर्ज किया गया और मनरेगा के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। इसलिए व्यापक रूप से विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम कहा जाता है रोजगार उत्पन्न करने में ये, या कल्याणकारी सामाजिक कार्यक्रम कहा जाता है मनरेगा को। तो ये चीज आपको याद रखिएगा, काम के बदले अनाज योजना और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो अन्य जो चल रहे थे, जो छोटी छोटी योजनाएं चल रही थी उन सबको मर्ज कर दिया गया था मनरेगा में। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है बच्चों कि, और जो देख रहे हैं हमसे सीनियर वो लोग, कि जो मनरेगा कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ये सारे कार्यक्रमों को शामिल मतलब कि मनरेगा में ही मर्ज कर दिया गया। वर्तमान में मनरेगा के अंतर्गत जो 2 प्रकार की चीजें बनाई जाती है, एक अस्थायी वो लोग जो संरचना तैयार करते हैं और एक स्थायी संरचना तैयार करते हैं। अब जो पंचायत भवन बने या फिर ग्रामों में और स्कूल आदि जो बनाए जाते हैं उसमें मनरेगा के मजदूर लगते हैं, तो वो स्थायी संरचनाएं हैं। ज्यादा से ज्यादा मद ऐसी प्रकार की संरचनाओं में खर्च होना चाहिए जो आगे तक यूज हो सके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हमने आपको मनरेगा में लगभग वो सारी चीजें पढ़ा दी हैं जो आवश्यक हैं। हमने उसके इतिहास के बारे में आपको बता दिया, उसके क्रियान्वयन के बारे में आपको बता दिया, किस तरीके से लागू होती है वो बता दिया, इसके अतिरिक्त उसका आवंटन बता दिया, उसकी मजदूरी की क्या है वो बता दिया, और अंत में मनरेगा के अंतर्गत जो कार्यक्रम है वो बता दिया। तो ये वीडियो की श्रृंखला का जो है वीडियो आपको मनरेगा पर है। अगला वीडियो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा मिड डे मील पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।